हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके एग्ज़ाम पर्पस से सारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। और आपको पता है कि आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो ऐसे केस में आपके वेक्टर अलजेब्रा से भी 3-4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मैच करेगा। इस तरह का क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। और चूंकि आपने कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद से बनाओ। डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, 1 to 1 देखेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, आपको जो है वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 9 है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा वेक्टर क्या होता है जी। तो सिंपली जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इस वेक्टर को ए ले लेता हूँ। ठीक है, लेट क्या जो मेरे को वेक्टर दिया हुआ है वो ए है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट आप एग्जाम में इसको बहुत जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया। तो हम इसका निकाल लेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, टोटल 9 हो रहा है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो भी आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, तो वो सिंपली होगा। ठीक है, हमको चूंकि इसके डायरेक्शन में निकालना है तो हम डायरेक्शन इसका कैसे लेंगे, ए वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो डायरेक्शन हो गया और वैल्यू कितना है वेक्टर का, तो वैल्यू है 9। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोहब्बत से निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। ए वेक्टर हमारा लिखेंगे ऊपर में i-2j और +2k। ठीक है जी, और नीचे में इसका मैग्नीट्यूड तो वो आपको दिया हुआ है 3। 3 मिला मेरे को, 3 3 जा 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो नेट वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 × i-2j + 2k। देख रहे हैं कितना सिंपल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आसान सा क्वेश्चन है, बट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो मैंने ये सारा चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है ना, आपने इन सारी चीज़ों को जो है कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। सारा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बिंदास बनने वाला है। ठीक है, कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, और आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ो, फिर देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 2 नंबर। पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सिंपली एक जो पॉइंट है वो 2a-3b है। ओके, और एक जो पॉइंट है वो आपका a+b है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को, मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट को एक तीसरा कोई पॉइंट कट कर रहा है 3:1 में। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट निकालना है इन टर्म ऑफ वेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 को क्रॉस कर देंगे इस पॉइंट से और 1 को क्रॉस कर देंगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो p का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 3 × a+b। ओके, और +1 × 2a-3b। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, जैसे हम लोग सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं वैसा ही। ओके, यहाँ पे आपको देखो ये 3b और 3b कैंसिल हो जाएगा, तो 3a और 2a, ऊपर में आपका 5a बच रहा है और नीचे में 4 बच रहा है। तो 5a/4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। ठीक है, अगर सपोज करो आपको ऐसे याद नहीं है ना, तो आप सिंपली पॉइंट में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सेकंड टेक्निक भी बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। तो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक पॉइंट मेरा बन रहा है 2-3। ठीक है, बस ए और बी का कोएफिशिएंट ले लीजिए, तो एक पॉइंट 2-3 हो गया और दूसरा आपका ए और +b, तो 1 1 बन रहा है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हो गया मान लो। हाँ, इन 2 पॉइंट में एक पॉइंट p है जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो 3 को यहाँ क्रॉस करेंगे, 1 को यहाँ क्रॉस करेंगे, तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या जी, सिंपली आ जाएगा 3 1 जा 3 और +1 2 जा 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, कॉमा 3 1 जा 3 और 1 - 3 3, 1 + 3। ठीक है, तो जैसे आप कोऑर्डिनेट में करते थे, तो सिंपली आपका यहाँ पे देखो बन रहा है 5/4 और ये आपका 0 हो जा रहा है, यानी सिर्फ आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमको सिर्फ जो है पोजीशन वेक्टर ए के टर्म में मिलेगा। इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, कैसे, 5a/4 लगा दोगे और +0 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 0b का कोई मतलब नहीं है, तो 5a/4 ही यहाँ पे आंसर होगा। तो कैसे भी बनाइए, बहुत ही आसान, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखो फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे बोलता है द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पे देखो एक इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, क्या है, 2 5 0। ठीक है, और बी मेरा
टर्मिनल पॉइंट है -3, 7 और 4। तो इनिशियल का मतलब ये होगा कि जो एरो है ना वो आपका ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है टर्मिनल पॉइंट, ये कहलाता है मेरा इनिशियल पॉइंट। तो अब यहाँ पे इसका वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी बनेगा। और ए बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। यानी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले बी को लेंगे और उसमें ए को माइनस करेंगे। तो बी का पहला कोऑर्डिनेट है -3, इसमें 2 आपका माइनस होगा, ठीक है। इसमें लगा दीजिए आई कैप, फिर प्लस, फिर आप 7 लोगे यहाँ पे, सेकंड कोऑर्डिनेट 5 इसमें माइनस होगा, ठीक है, जे लगा दो, प्लस 4 में आपका 0 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के कैप। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो -5 + 2 + 4, तो -5 + 2 + 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है जी, 4 नंबर क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 and 4। तो एंगल निकालना है, कुछ है नहीं, आपको ए डॉट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड ए इंटू बी, ओके। अब देखो ए डॉट बी आपको दे रखा है कितना है, 2√3 है, और नीचे में ए का मैग्नीट्यूड √3 है और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो 1/2। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और cos का वैल्यू 1/2 कब होता है जी, तो cos 60 डिग्री पे होता है, cos π/3, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थीटा क्या होगा, नो डाउट 60 डिग्री होगा, π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल लिख सकता है या आपको क्या लिख सकता है, आपको लिख सकता है परपेंडिकुलर, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोले या ऑर्थोगोनल बोले, तो आपको इस केस में क्या करना होता है, सिंपली अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यानी उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये 2 है, सिंपली हमको क्या करना पड़ता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे को जे से करेंगे तो 2 लेमडा आ जाएगा, और के को के से करेंगे तो ओनली 3 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन तो काफ़ी लॉलीपॉप रहेगा एग्जाम में, एकदम प्यार से सोल्व करके जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। तो -5/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी नंबर इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, बोलता है द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल। इस बार देखो आपको पैरेलल पूछा है, तो परपेंडिकुलर में तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और पैरेलल में हम लोग सिंपली डायरेक्शन रेशियो का अपना लेंगे फंडा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखिए इसका है 3 -6 और 1, ठीक है, और इसका है 2 -4 और लेमडा। तो अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है तो नो डाउट इनका जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपस में क्या होगा, जो है सेम प्रोपोर्शन में होगा, यानी 3/2, ठीक है। 3/2 क्या होगा, इक्वल होगा किसके, -6/-4 के, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, तो के का कोएफिशिएंट इधर 1 इधर लेमडा, ठीक है। तो जिसको आप पहले लिए हो, आप 3 को पहले लिए हो तो 3/2 करना, -6 बाई -4 कर लेंगे और 1/लेमडा कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों देखिए एक ही चीज़ है, अगर मैं कट कर दूं 2 से तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये दोनों रेशियो आपका बराबर है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गया जी, मेरा जो 1/लेमडा है वो क्या हो गया, वो 3/2 हो गया, और नो डाउट जो लेमडा है वो क्या हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पैरेलल के केस में सिंपली वेक्टर्स अगर आपको दिख रहा है तो आप उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, मतलब जो कोएफिशिएंट है आई जे के का, उसको प्रोपोर्शन में लेकर के आप काम कर पाएंगे, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर रहेगा या ऑर्थोगोनल रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के करेंगे। इस तरह का आपको अच्छे से आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे 7 क्या बोलता है, बोलता है द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ठीक है, इस तरह का कोई ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज़ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक आपका ओ है, एक ए है और एक आपका बी है, ठीक है। अब तो इसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना वेक्टर दिया हुआ है, एक आपका ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, यानी आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है जी, ठीक है।
और एक आपको यहाँ पे ओ बी वेक्टर दिया हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपको दिया हुआ है वेक्टर, तो एक आपको ओ बी दिया हुआ है, तो ओ ए और ओ बी यानी आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। सिंपली फार्मूला होता है 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको देखना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1/2, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले निकालिए, आई जे के, ए का है 2 - 3 - 2, 2 - 3 2, और बी का है 2 3 1 2 3 1, ठीक है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, आई का कोइफिशिएंट हो जाएगा -3 एंड -6, तो -9 आ जा रहा है, ठीक है। फिर आपका जे का कोइफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 2 और -4, तो -2 आ रहा है जी, ओके। और प्लस के का कोइफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड 6, ठीक है। तो 12 हो जा रहा है ये। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसका हमको निकाल लेना है मैग्नीट्यूड ना, तभी तो काम होगा। तो 1/2 अंदर में मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा प्लस आपका 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 81 + 4 + 144, ठीक है, का स्क्वायर रूट, नीचे में आपका 2। वैल्यू देख लो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जा रहा है ये 85 हो जा रहा है जी, ठीक है। तो 4 4 8 और एक 9, और यहाँ पे हमारा 4 और 8 12 और 1 1 2, तो स्क्वायर रूट 229 आ रहा है ऊपर में, स्क्वायर रूट 229 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई इशू नहीं है, आराम से बनाना है, ठीक है। सिंपली फार्मूला अप्लाई कर देना है, काम हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 क्या बोलता है, द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी इज। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछा है प्रोजेक्शन वेक्टर, हाँ सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन मत कर लेना। अगर सिर्फ प्रोजेक्शन हमको पूछता तो प्रोजेक्शन क्या होता है, ये एक जो है ना स्केलर वैल्यू है, मतलब एक लेंथ है एक तरह का, ठीक है। तो सिर्फ अगर हमको लेंथ पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछे, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर आपको सिर्फ ये पूछे तो इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा है, आपको पूछा है प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। और किसके एलोंग में निकालना है, तो बी के एलोंग में निकालना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब उस वेक्टर को पहले निकालेंगे ना, तो वेक्टर चूंकि पूछा है तो वेक्टर को हम लोग क्या कर देंगे, इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई नॉट बी। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, अगर सिर्फ प्रोजेक्शन पूछे तो ऊपर का फॉर्मूला होगा, और प्रोजेक्शन वेक्टर पूछे ए ऑन बी, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या, ए ऑन बी, ये अगर पूछता है तो आपको जो भी वहाँ पे आया है, ठीक है, उसको आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगा, ये सिंपली प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तो आपका स्केलर वैल्यू हो जाएगा, तो बी इंटू दिस बाई दिस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे 9 में आपको ए डॉट बी दे रखा है, ए क्रॉस बी पूछ रहा है, का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। चूँकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी आपको 12 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका 10 है, और बी आपका 2 है, 2 6 जा, और 2 3 और 2 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ जा रहा है फाइनली 3/5, ये कॉस थीटा आ गया। अब देखो आपको निकालना है यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये सिंपली क्या होता है, ये सिंपली होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए और बी तो आपको दिया हुआ है, 10 और 2 है, 10 × 2। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि मेरे को कॉस थीटा पता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिस हम लोग किए हुए हैं, तो हम लोग को कोई नया इसमें नहीं लग रहा, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 9/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू अंदर में हमारा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16/25, यानी आपका ये आ जा रहा है 20 × 4/5, ठीक है। 5 4 जा, तो 4 4 जा 16 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वो आपका 16 होगा। बिल्कुल आसान है, देख रहे हो ना, बिल्कुल लॉलीपॉप है, मोहब्बत से बनेगा। आगे बढ़िए, फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। यस 10 क्या बोलता है जी, 10 आपको बोल रहा है कि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों क्या है, 1 है, ठीक है। और ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो हमको ये वैल्यू पूछ रहा है। देखो इस तरह का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सिंस मेरे को ये दिया हुआ है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये 0 वेक्टर है तो मैं दोनों तरफ जो है इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है। क्या, a प्लस बी प्लस सी, ओके, डॉट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। मतलब सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो 0 ही आएगा वो, तो क्योंकि 0 का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो वो तो 0 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 0.0 लिख देंगे, मतलब कि हम इसी वेक्टर को आपस में क्या कर दिए, डॉट प्रोडक्ट ले लिए, तो ये सिंपली 0 आ जाएगा। अब चूंकि एक स्केलर वैल्यू है तो स्केलर वैल्यू है, ठीक है, तो उसका वैल्यू सिंपली 0 आएगा। एक तो ये है। दूसरा ऐसा आप कर सकते हैं जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं कि अगर मान लो मेरे को ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 0 है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ओके। तो अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये होगा। और यहाँ से फिर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ए का स्क्वायर, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि 0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 ही होगा, ओके ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो a का स्क्वायर है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर अगर आपको 0 वेक्टर दिया है तो नो डाउट a डॉट ए क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि इसी वेक्टर को हम इसी से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो सिंपल 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो वेक्टर हमको दिया हुआ था उसी सेम वेक्टर को लेकर के हम क्या कर दिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, तो 0.0 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो a डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, पता है हमको। a डॉट ए क्या होता है जी, ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर क्या होगा, फिर a का करेंगे तो आ जाएगा a डॉट बी, फिर a का c से करेंगे तो a डॉट सी, ठीक है, a का हो गया। चलो अब b का शुरू कीजिए, b का करेंगे तो आ जाएगा b डॉट ए, फिर b का b से करेंगे तो b का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा b डॉट सी, b का भी हो गया। अब आप c से कीजिए तो c डॉट ए प्लस c डॉट बी, और c डॉट सी क्या हो जाएगा, अगेन c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया है ये सारा वैल्यू क्या है, सारा वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, तो ये 1 1 1, ये आपका 3, इसको अलग कर दीजिए, प्लस। अब देखिए a डॉट बी डॉट ए ये बराबर होता है, एक ही चीज़ है। a डॉट सी डॉट ए ये बराबर होता है, एक ही चीज़ है। b डॉट सी डॉट बी ये भी बराबर होता है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पीस है, किसका, a डॉट बी का कह सकते हैं, ठीक है, b डॉट सी का और c डॉट ए का, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सिंपली यहाँ से मेरे को यही टारगेट था ना, हमको यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपका जो ये वैल्यू है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3/2, सिंपली इस रिलेशन से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी नंबर है ये करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, और मैं आपको बोलूँगा इसी तरह का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। आप तैयार रहिए। बड़ा क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आता कि बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन करना है, छोटा ही कैलकुलेशन करना होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है। आप अगर थोड़ा उसमें दिल लगा करके करते हैं और पूरा स्कोर ले आते हैं तो आपके ओवरऑल जो अच्छे मार्क्स के चांसेस है काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। तो कहीं से आपको और भी कुछ क्वेश्चन मिलता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसमें आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें, इसको आप रिवाइज करते रहना, आपके लिए काम आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे पता चलता है कि आपने देखा है और समझा है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और डेफिनेटली चैनल पे अगर नए हो तो उसको शेयर सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। 1 to 1 सारा कंटेंट आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज पूरा कॉन्सेप्ट मैंने प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।